पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पे वर्गीकरण। मतलब पदार्थ जो हैं उसको चुंबकीय व्यवहार के आधार पे बताना है कितने वर्गों में बांटा गया है और कौन से वैज्ञानिक ने बांटे थे, अब इनके बारे में भी समझ लेंगे। सन 1846 ईस्वी में फैराडे ने पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पे 3 भागों में क्या किए थे, वर्गीकृत किए थे। मतलब 3 भागों में जो है बांटे थे। पदार्थों के जो चुंबकीय व्यवहार होते हैं उसमें कितने भाग बांटे गए थे, तो 3 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है प्रतिचुंबक तत्व होता है, दूसरा का नाम है अनुचुंबक तत्व होता है और तीसरा का नाम है लौह चुंबक तत्व होता है। तो याद भी हो गया होगा, प्रतिचुंबक तत्व, अनुचुंबक तत्व और लौह चुंबक तत्व। और ये कौन बांटे थे, कौन से वैज्ञानिक थे, तो फैराडे वैज्ञानिक थे। किस सन में बांटे थे, तो 1846 ईस्वी में पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पे 3 वर्गों में बांटे थे। तो तीनों का नाम पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिचुंबक तत्व क्या होते हैं। तो प्रतिचुंबक तत्व का 2 परिभाषा है। आप जो परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाए वो दोनों परिभाषा में से उस परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ प्रतिचुंबक तत्व कहेंगे वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर, मतलब वे पदार्थ जो चुंबक के एरिया में जब रखा जाएगा तो क्षेत्र के विपरीत दिशा, विपरीत मतलब उल्टा दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। मामूली सा मतलब थोड़ा सा जो है क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। वह क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबक तत्व कहलाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबक तत्व कहलाते हैं। या इसको दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी परिभाषा आपको याद हो जाएगा, बस वीडियो पे थोड़ा सा जब ध्यान देंगे तो आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप जब ले जाते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाता है। मतलब उसके अंदर आग जो है प्रतिकर्षित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबक तत्व कहते हैं। इस गुण को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबक तत्व कहा जाता है। जैसे में क्या लिख सकते हैं, तो जेरियन होता है, जिंक है, एजी जो है सिल्वर है, कॉपर है, मरकरी है, हाइड्रोजन है, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है। उसमें क्या होता है, जब शक्तिशाली चुंबक के इसके क्या होते हैं, सिरों के समीप जब ले जाते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है, उसी को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस गुण को प्रतिचुंबक तत्व कहा जाता है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुचुंबक तत्व क्या होते हैं। अनुचुंबक तत्व की परिभाषा क्या है, बहुत आसान परिभाषा आपको बताया जा रहा है जिससे आपको परिभाषा तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए। अब यहाँ पर भी 2 परिभाषा बना सकते हैं। कहेंगे कि वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मामूली सा जो है क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। वे पदार्थ क्या लिखेंगे, जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, इसके पहले क्या था, विपरीत दिशा में, इसके ऊपर वाला में हम लोग क्या बोले थे, विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित है। इसमें विपरीत नहीं लगाया गया है, बस विपरीत को शब्द को हटा दिया गया, नया परिभाषा बन गया। अनुचुंबक तत्व में क्या बोलना है और प्रतिचुंबक तत्व में क्या बोलना है, बस थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। तो कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अनुचुंबक तत्व कहा जाता है। या इसको लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर सिरों की ओर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। और इसके पहले वाला में क्या था, प्रतिकर्षित था और इसमें क्या हो जा रहा है, आकर्षित हो जा रहा है। मतलब आकर्षित मतलब इसके अंदर आकर के चिपक जा रहा है, आकर्षित हो जाते हैं, उसे अनुचुंबकीय जो है क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है, अनुचुंबक तत्व कहते हैं। कितना आसान है, कहेंगे वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप जब ले जाने पर सिरों की ओर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाते हैं, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है, अनुचुंबक तत्व कहा जाता है। जैसे क्या है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है या कैल्शियम है, प्लेटिनम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, ये सब क्या हैं, अनुचुंबक तत्व
पदार्थ हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अनुचुम्बक तत्वों में क्या है और प्रतिचुम्बक तत्वों में क्या है। तो पहले आप सभी विद्यार्थी पहले इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए, 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे लौह चुम्बक तत्व क्या होते हैं। अब लौह चुम्बक तत्व के बारे में भी समझ लिया जाए। तो अब यहाँ लिख लेंगे हेडिंग लौह चुम्बक तत्व। लौह चुम्बक, जैसे आदमी गाँव में नहीं कहते लौह चुम्बक है, जैसे बाजा में जो होता है लाउड स्पीकर के बगल में लगाया जाता है तो उसमें कहते हैं लौह चुम्बक है। लौह चुम्बक मतलब यह हो जाएगा कि यह जो है क्या कहते हैं, बाह्य क्षेत्र से एकदम आकर्षित हो जाएगा, शक्तिशाली चुम्बक हो जा बन जाते हैं। तो लिखेंगे लौह चुम्बक तत्व क्या होते हैं। लौह चुम्बकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुम्बक क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। लौह चुम्बकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो वो भी क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली चुम्बक बन जाते हैं। या दूसरा लिख सकते हैं परिभाषा, मतलब दो दो परिभाषा बताया जा रहा है। जो परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाए उस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दूसरा परिभाषा है वे पदार्थ जो चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, मतलब वे पदार्थ किस में रखना है, मैग्नेट के एरिया में, मतलब चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाएगा तो सिरों की ओर तेजी से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाता है। बहुत तेजी से जब आकर्षित हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, लौह चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है, लौह चुम्बक तत्व कहते हैं। जब लौह चुम्बक को माने लेकर जाएंगे और लोहे के पास जब ले जाएंगे, थोड़े से पास ले जाएंगे और बहुत तेजी से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, वह क्या कहलाता है, लौह चुम्बक तत्व कहलाता है। और इस गुण को क्या कहेंगे, लौह चुम्बक तत्व कहा जाता है। जैसे कौन कौन है, एफई है, निकिल है, कोबाल्ट है, फेरिक ऑक्साइड है। तो 3 परिभाषा जो बताया गया आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि प्रतिचुम्बक तत्व, अनुचुम्बक तत्व, लौह चुम्बक तत्व क्या हैं। इनको नोट कर लेंगे। प्रतिचुम्बकीय पदार्थ की विशेषताएं। तो प्रतिचुम्बकीय पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिचुम्बकीय पदार्थ की विशेषताएं जो हैं निम्न है। पहला इनकी विशेषता क्या है, अब विशेषता के बारे में समझेंगे। पहला विशेषता क्या है, तो पहला लिखेंगे प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का चुम्बकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वह कम होता है और क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब प्रतिचुम्बकीय जो पदार्थ का जो है चुम्बकीय प्रवृत्ति किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो काई यम से प्रदर्शित किया जाता है। जो चुम्बकीय प्रवृत्ति की परिभाषा, मात्रा सब बताया जा चुका है। तो यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो पहला इसका गुण क्या है, तो प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का जो चुम्बकीय प्रवृत्ति होता है उसका मान जो होता है वह कम होता है तथा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो पहला समझ में आ गया होगा कि प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का चुम्बकीय प्रवृत्ति का मान कम तथा ऋणात्मक होता है। दूसरा हो जाएगा कि प्रतिचुम्बकीय पदार्थ में आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्या कहेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इसको कहा जाता है। उसका मान क्या होता है, 1 से क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा कि जो प्रतिचुम्बकीय पदार्थ में जो होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है उसका मान क्या होता है, 1 से क्या होता है, कम होता है। और आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं तो उसको भी बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, तो उस भाग का वीडियो आप सब जरूर देख लीजिए। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान इसमें 1 से कम होता है। तीसरा होगा प्रतिचुम्बकीय पदार्थ जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है। मतलब प्रतिचुम्बकीय जो पदार्थ होता है वह टेम्परेचर पर कोई भी निर्भर नहीं करता है। तो यह तीसरा लिख लीजिएगा, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करता है। चौथा जब हो जाएगा, चौथा समझेंगे। चौथा जब है, जब किसी प्रतिचुम्बकीय पदार्थ को चुंबक के ध्रुवों के बीच लटका दिया जाता है तो छड़ का अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है तथा इसके सिरे के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण ध्रुव चुंबकीय ध्रुव के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब ये चौथा के बारे में समझेंगे। तो चौथा क्या है, जैसे यहाँ पर ये चुंबक है, चुंबक का नाम यहाँ नॉर्थ लिखा गया और ये क्या लिखा गया, साउथ लिखा गया। तो नॉर्थ और साउथ 2 दिशा होता है चुंबक में। चुंबक में कितने दिशाएं होते हैं, 2 दिशाएं होते हैं, जो नॉर्थ होते हैं और क्या होते हैं, साउथ होते हैं। अब इसके ध्रुवों के बीच में एक छड़ को जो है ऐसे लटकाया गया था, यन और यस करके लटकाया गया था। तो यह जो यन यस जो है लटकाया गया था यह क्या हो गया, लंबवत हो गया। मतलब यह 90 अंश पर हो जाएगा। मतलब छड़ को जब ऐसे रखा गया था तो यह छड़
ऐसे हो गया। तो कौन से क्षण है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का है। क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबक के ध्रुवों के बीच जब लटकाया जाता है तो यह क्या होता है? चुंबक जो होते हैं ध्रुवों में वो क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं, मतलब यह 90 अंश के कोण बनाने लगते हैं। और इनकी जो दिशा होती है, मतलब ये जो दिशा है, अगर यन है, नॉर्थ है तो यह नॉर्थ ही रहेगा, और साउथ है तो साउथ ही रहेगा, मतलब दिशा इसमें बदलता नहीं है। मतलब ये जो छड़ जो रखे थे तो ये छड़ जो है बस सीधा जो है खड़ा हो गया, मतलब यह लंबवत हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबक के ध्रुवों के बीच में लटका दिया जाता है तो छड़ का अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है तथा इसके सिरों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण ध्रुव चुंबकीय ध्रुव के क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब दो जो ध्रुव यहाँ पर है वही ध्रुव यहाँ पर भी रहेगा, और जो ध्रुव यहाँ पर है वही ध्रुव जो है यहाँ पर रहेगा। तो समझ में आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी में जरूर बना लीजिए। और ये जो ऊपर बनाया गया है ये क्या है? तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। कौन बल रेखाएं हैं? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब ये पांचवा के बारे में समझ लेंगे। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के घोल को यू आकार के नली में भर कर किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है तो उसके सिरे का घोल का तल क्या होता है? नीचे हो जाता है, तथा दूसरे सिरे का घोल का तल क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। अब इसके बारे में समझेंगे क्या है। तो अब यहाँ पे जो है यू आकार का एक नली बनाएंगे। किस आकार का? यू आकार का जो है नली रहेगा, और इस नली में जो है कौन सा पदार्थ रहेगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का इसके अंदर क्या रहेगा? घोल रहेगा। अब इस घोल को जब इसके अंदर रख दिया जाएगा, इसके अंदर जो है इस यू आकार के जो नली है, और इसमें जो है जब इसके अंदर जो है क्या रखा गया है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा गया। कौन सा पदार्थ को? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब रखा जाता है, जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर जब चुम्बक रखा जाता है, चुम्बक के ध्रुव रखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यन हो गया, नॉर्थ हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? साउथ हो गया। अब यहाँ नॉर्थ और साउथ के बीच में जब रखा जाता है तो इसका तल जो होता है क्या होता है? ये खिसक करके और ये ऊपर भर जाता है। क्या होता है? ऊपर की तरफ भर जाता है। मतलब क्या है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के घोल को यू आकार के नली में भर कर किसी चुम्बक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है, जब रखा जाएगा तो चुम्बक के बीच में रखा जाता है तो उस सिरे का घोल का तल जो है नीचे हो जाता है। मतलब इसका जो घोल, जब यहाँ जो घोल था वह घोल क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, और दूसरे जो सिरे का जो घोल होगा वह तल क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाता है। मतलब यहाँ से जो हटेगा और ये ऊपर की तरह जो है बढ़ जाएगा। कब? कौन से पदार्थ को? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब रखा जाएगा और चुंबक के ध्रुवों के बीच में, तब यह घटना घटती है। तो पांचवा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं। तो टोटल इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ में 5 विशेषता था, तो पांचों विशेषता को पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य चुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अनचुंबकीय पदार्थों की विशेषता। पहले क्या पढ़े थे? अभी को प्रतिचुंबकीय था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनचुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं। तो जैसे हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार अनचुंबकीय पदार्थ की विशेषता पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे अनचुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं जो है क्या है? निम्न है। पहला होगा अनचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वह कम होता है तथा धनात्मक होता है। और इसके पहले वाले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो है चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वह कम होता है और ऋणात्मक होता है, और यहाँ पे क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वह कम होता है और क्या होता है? धनात्मक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि अनचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है उसका मान जो है कम होता है और धनात्मक होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, अनचुंबकीय पदार्थों में आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता को किसे प्रदर्शित करते हैं? म्यू आर से। किसे? म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान जो होता है 1 से जो है कुछ क्या होता है? बड़ा होता है। और उसमें क्या था? 1 से जो क्या था? कम था। माने प्रतिचुंबकीय में जो म्यू आर का मान जो था वह 1 से क्या था? कम था, और इसमें जो है क्या है? म्यू आर का मान जो है 1 से कुछ क्या है? बड़ा होता है। और दूसरा लिखेंगे अनचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर करता है, और ये क्या था? प्रतिचुंबकीयता क्या था कि वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, और ये क्या है? ताप पर निर्भर करता है। तो लिख लेंगे अनचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वह टेम्परेचर पर क्या होते हैं? निर्भीत रहते हैं। और चौथा जब लिखेंगे, जब किसी अनचुंबकीय पदार्थ को ध्रुवों के बीच लटका दिया जाता है तो छड़ का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है, तथा ध्रुवों की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। जब इस चुंबक को ध्रुवों के बीच में कोई
अनचुंबकीय पदार्थ को जब रखा जाता है तो वह घूम करके उसका अक्ष क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, और ये जो ध्रुव होता है वह बदल जाता है। यन था मतलब उत्तर था, तो ये क्या बन गया है, साउथ हो गया, मतलब दक्षिण हो गया, और ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, मतलब उत्तरी दिशा, और ये क्या है, दक्षिणी दिशा है। तो यहाँ पर क्या है, जब इसके बीच में जब ऐसे रखा जाएगा, जब इसके बीच में रखा जाएगा तो यह ऐसे नच जाएगा, मतलब बदल जाएगा और समांतर हो जाएगा यहाँ पर। तो समझ में आ रहा है, ऐसे रखने पर चुंबक के ध्रुवों के बीच में जब इसको रखेंगे तो यह सिरा जो है उल्टा हो जाएगा और यहाँ वाला सिरा जो है ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो ये कब होगा, जब अनचुंबकीय पदार्थ के ध्रुवों के बीच में जब लटकाया जाएगा किसी छड़ को, तो जो छड़ होता है वह जो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाता है और ध्रुवों की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाती है। और पांचवा जो इसकी विशेषता क्या है, अब पांचवा विशेषता समझ लेंगे। जब किसी अनचुंबकीय पदार्थ के घोल को यू आकार के नली में भरकर किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है तो उसके सिरे में घोल का तल ऊपर उठ जाता है और दूसरे सिरे में घोल का तल क्या होता है, नीचे दब जाता है। अभी जो इसके पहले हम जो पढ़े थे प्रतिचुंबकी में, ठीक उसी प्रकार जो है क्या है, अनचुंबकी में है। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको याद हो जाएगा। तो अब यहाँ यू आकार की नली बनाएंगे, किस आकार का, यू आकार का जो नली बनेगा। तो यहाँ यू आकार के नली में किसको रखेंगे, यहाँ पर यू आकार के नली में कौन से पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ को जब रखा जाता है, इसके घोल को, घोल रखने के बाद से इसमें जब घोल रख देंगे और यहाँ जब चुम्बक को रखा जाएगा, जैसे यहाँ इसका घोल भरा हुआ है, अब यहाँ से लेकर के पूरा घोल है, ये किसका घोल है, तो अनचुंबकीय पदार्थ का जो है घोल है। जब यहाँ पे इसके चुम्बक के जब रखा जाएगा, यन और यस लिखेंगे, यहाँ पे यन हो गया और यह जो है यस हो गया। जब इसके बीच में रखा जाए, घोल के बीच में जब यहाँ पे चुम्बक रखा जाता है तो यहाँ का घोल जो दब करके ऊपर उठ जाता है, मतलब इसका विपरीत हो गया। पहले क्या था, यह दबा था तो यह ऊपर उठा था, अब यह दबेगा और यह उठ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, अनचुंबकीय का मतलब होता है जब इसके चुम्बक के ध्रुवों को जब लाते हैं तो यह दब जाएगा और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, मतलब ये पूरा जो है ऊपर भर जाएगा। तो अनचुंबकीय में क्या हुआ और प्रतिचुंबकीय में क्या हुआ, समझ में आप लोग को आ गया होगा कि अनचुंबकीय में जो है ऊपर यहाँ पे आएगा और प्रतिचुंबकीय में क्या था, यहाँ तक आया था और यह नीचे दबा था। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लौह चुंबकीय। तो लौह चुंबकीय का विशेषताएं क्या हैं, तो लिखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं। तो लौह चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं जो हैं वह क्या हैं, निम्न हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे पहला इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वह क्या होता है, अधिक होता है और क्या होता है, धनात्मक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वह बहुत अधिक होता है और क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ का जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है, इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान जो होता है 1 से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। और तीसरा जो लिखेंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वह ताप पे क्या होते हैं, निर्भर करते हैं, मतलब लौह चुंबकीय भी ताप पर निर्भर करते हैं, अणुचुंबकीय भी ताप पर निर्भर करते हैं और प्रतिचुंबकीय जो होते हैं वह ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जो है लौह चुंबकीय का जो गुण है और किसके गुण से मिल रहा है, तो प्रतिचुंबकीय गुण से क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 3 जो है गुण बताया गया है। यदि इसमें भी यू आकार का अगर नली है, यू आकार के नली में इसका अगर घोल को रखा जाता है और चुंबक के ध्रुवों के बीच में जब इसको ले जाया जाता है तो पहले सिरे पे क्या हो जाता है, उसका द्रव जो है ऊपर उठ जाएगा और नीचे जो है दूसरा सिरे का जो घोल रहेगा वो दब जाएगा। मतलब यह जो व्यवहार किसके द्वारा करेगी, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के तरह जो है यह व्यवहार करेगी। तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिचुंबकीय, अणचुंबकीय और लौह चुंबकीय का विशेषताएं क्या हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस विशेषता को पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको विशेषता क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को